नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग काव्य खंड को। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण काव्यों को और उनकी काव्य पंक्तियों को। साथ साथ हम कालक्रम को भी थोड़ा देख लेंगे कि भारतेंदु युग की शुरुआत चूंकि भारतेंदु से हुई मानी जाती है, तो भारतेंदु युग की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। तो भारतेंदु युग की काल अवधि की बात करें तो आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1925 से 1950 ईस्वी का समय काल रहा है। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1926 से 1945 विक्रमी का संवत जो काल रहा है वो काल अवधि क्या कहलाती है, भारतेंदु युग कहलाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1927 से 1957 विक्रमी तक का समय काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। वहीं डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल 1922 से 1957 विक्रमी मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1925 से 1957 विक्रमी का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए समग्र रूप से तो आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 तक के कालखंड को क्या कहा है, नई धारा प्रथम उत्थान, अर्थात शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को क्या कहा, नई धारा प्रथम उत्थान कहा है और समय माना है 1925 से 1950 विक्रमी। अगर देखा जाए समग्रता की दृष्टि से तो भारतेंदु युग की जो काल अवधि है वो क्या मानी जाती है, तो 1868 से 1900 ईस्वी कह लीजिए, या फिर 1850 से 1900 ईस्वी का जो समय काल है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कब से, 1868 से 1900 ईस्वी या फिर 1850 से 1900 ईस्वी का समय काल भारतेंदु युग की काल अवधि मानी गई है। देखिए, भारतेंदु की रचनाओं को पढ़ने से पहले भारतेंदु के पूर्व जो कुछ ब्रज भाषा की रचनाएं जो कि श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई थी, दो तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे सेवक कवि जिनका समय काल 1815 से 1881 ईस्वी का था, उनका नखशिख जो रचना है, काव्य ग्रंथ है नखशिख सेवक का, बरवे छंद में बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नखशिख बरवे छंद में है सेवक का। वहीं सरदार कवि का षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह, ये सरदार कवि की रचनाएं हैं। कौन कौन सी, षड ऋतु, साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह। वही चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है नखशिख, हमीर हट वीर काव्य। हमीर हट न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और हाँ, यदि अब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज में बनाती हूँ, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताती हूँ और बहुत विशिष्ट रचनाओं को, विशिष्ट विषय वस्तुओं को बताती हूँ कि कम समय में सटीक तैयारी आपकी हो पाए विभिन्न हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के लिए। तो बहुत ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखिएगा। पिछली बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, इन सब पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे भारतेंदु पर। सबसे ज्यादा भारतेंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत। तो भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की, तो देखिए लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना किसने की थी, भारतेंदु ने। इनकी संख्या कितनी बताई जा रही है, 70। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो कौन कौन सी हम देखेंगे, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम बचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। देखिए इनकी रचनाओं में कितना प्रेम 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 आ रहा है ना, तो ऐसे करके भी आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर है ना, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम बचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि, ये सभी काव्य कृतियां किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे हम देखेंगे भारतेंदु की प्रसिद्ध कविताएं। अब जाहिर सी बात है, जब 70 काव्य कृतियों की रचना भारतेंदु ने की है तो उसके अंतर्गत आने वाली बहुत सारी कविताएं होंगी। तो यहाँ पर उन सभी में से जो बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं उन सबको दिया गया है। जैसे विजयिनी विजय वैजयंती, ये निबंध काव्य है, विजयिनी विजय वैजयंती। वहीं दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कुतूहल। एक बार हम फिर से देखेंगे, विजयिनी विजय वैजयंती जो कि निबंध काव्य है, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कुतूहल, बसंत होली, प्रात समीरन,
बंदर सभा जो कि पैरोडी के रूप में लिखी गई है, किसके रूप में ये भी पूछी जाती है, तो पैरोडी के रूप में लिखी गई है बंदर सभा। वहीं उर्दू का स्यापा स्यापा के रूप में लिखा गया है, किसके रूप में, स्यापा के रूप में। समधिन मधुमास जो कि गाली के रूप में लिखा गया है, किसके रूप में, समधिन मधुमास गाली के रूप में। वहीं नए जमाने की मुकरी रानी छद्मलीला जो कि एक प्रबंध गीति है, क्या है, प्रबंध गीति है रानी छद्मलीला। वहीं देवी छद्मलीला ये भी प्रबंध गीति है। तन्मय लीला ये भी प्रबंध गीति है। तो देखिए लीला 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 ये सारी जो रचनाएं हैं, रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला, तन्मय लीला, ये तीनों लीला वाली जो रचनाएं वो क्या है, प्रबंध गीति है। वही हिंदी भाषा ये क्या है, निबंध काव्य है। और अंतिम है यमुना छवि। तो ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भारतेंदु ने अपनी किस कविता में बंगला के पयार छंद का प्रयोग किया है। तो प्रात समीरन में पयार छंद का प्रयोग किया है, जो कि बंगला का पयार छंद है। भारतेंदु ने इसका प्रयोग किया है किसमें, अपनी रचना प्रात समीरन में पयार छंद का। ऐसे प्रात समीरन पयार आप ट्रिक करके याद रख सकते हैं। वही भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित जो कविता है वो कौन सी है, फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप। न जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप खड़ी बोली में लिखा गया है भारतेंदु के द्वारा। अब आगे हम देखिए भारतेंदु की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे, जैसे ब्रज के लता पता मोही कीजय, श्री राधे राधे मुख या वर मुह मांग्यो हरि दीजय। क्या कहते हैं, मुझे ब्रज के लता पता मोही कीजय। वही रहे क्यों एक मयान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो ते ही क्यों भावे कोय। ये किसकी पंक्तियां हैं, भारतेंदु की है, जो कहते रहे क्यों एक मयान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो ते ही क्यों भावे कोई। अगला है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये सभी देखिए बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे है बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। क्या कहते हैं कि बहुत हमने क्या कर दिए, फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। अगला है अंधाधुन मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। क्या कहते हैं कि अंधाधुन मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। ये देखिए सब अंग्रेजों पर भारतवासियों के लिए सभी रचनाओं में पंक्तियों में भारतेंदु जी ने प्रहार किया है। वही अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। सब भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। वही जीवत विदेश की वस्तु लय, ताबिन कछु नहीं कर। वही अगला है रोवहु सब मिली, आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। किससे नहीं देखी जा रही है, भारतेंदु जी से, ऐसा वो लिखते हैं। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। अब देखिए ये सब पंक्तियां देख के आपको लगेगा कि किसी और की पंक्तियां हैं, लेकिन ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जो कहते हैं मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। वही अगला है सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। अगला है ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में, पश्चिम से ले पूरब तक, कहीं न पाई मेरी दिलदार प्रेम की तेरे झलक। वही मस्जिद मंदिर गिरजों में देखा मत वालों का जो दौर, अपने अपने रंग में रंगा दिखाया सबका तौर, सिवा झूठी बातों व बनावट के ना नजर आया कुछ और। वही अगला है जागो अब तो खलबल दलन रक्षहूँ अपनो आर्य मग। वही डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। अगला है कहाँ करुणा निधि केशव सोए। तो ये सभी पंक्तियां किसकी है, तो भारतेंदु की है। आगे देखिए भारतेंदु की कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियों को हम देख लेंगे, जैसे आजू लो ना मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, प्यारे जू है जग की या रीति विदा की, समय सब कंठ लगावे। अगला है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। अगला है मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। अगला है यह संग में लागियों होले, सदा बिन देखे ना धीरज आनती है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। वही अगला है श्री राधा माधव युगल चरण रस का, अपने को मस्त बना,
पी प्याला भर भर कर, कुछ इस मय का भी देख मजा। अगला है रचित बहुविधि के वाक्य पुराणन, माही घुसाए शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो, रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। ये सब पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है मांझ सवेरे पंछी सब, क्या कहते हैं कुछ तेरा है। हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। वही अगला है निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा उन्नत है, मिटे न हिय के सूल। ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत बार पंक्तियां पूछी गई है परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। वही रसा महवे फसाहत, दोस्त क्या दुश्मन भी है सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। वही हाय वह भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, बोरहूँ किन झट मथुरा काशी, धोवहूँ या कलंक की राशि। अगला है फर की उठी सबकी भुजा, खुर की उठी तलवार, क्यों आपो ही ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार। अगला है मरे हूँ पे आँखें ये खुली ही रही जाएंगी। तो ये सभी पंक्तियाँ इस प्रकार भारतेंदु जी की है, जिनको महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी। कहाँ पर विजय प्राप्ति पे, तो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता लिखी थी। मिस्र में भारतीय सेना जब विजयी हुई थी उस पर। वही भारतेंदु ने अपने किस नाटक में गंगा का वर्णन किया है, तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा का वर्णन किया है भारतेंदु ने, जो कि क्या है, एक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। वही भारतेंदु ने अपने किस नाटिका में यमुना वर्णन किया है, तो चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन किया है भारतेंदु ने। किसमें, चंद्रावली नाटिका में। वही प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु की प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो प्रात समीरन। ठीक है, प्रात समीरन में प्रकृति चित्रण है, प्रा से प्रकृति चित्रण, प्र से प्रात समीरन, ऐसे करके भी आप ट्रिक कीजिएगा। तो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु की प्रसिद्ध कविता है प्रात समीरन। वही भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, तो रसा उपनाम से। किस नाम से, रसा के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे भारतेंदु उर्दू में। वही पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखी हैं, तो भारतेंदु ने ही लिखी है पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं। वही भारतेंदु युग में किन कवियों ने प्रतीक शैली का प्रयोग किया है, तो प्रतीक शैली का प्रयोग करने वाले हैं भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा होली वर्णन में। ठीक है, तो भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र ने जब होली का वर्णन किया था तो उसी में क्या, प्रतीक शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ये संपूर्ण बातें थी, उनकी रचनाएं थी, उनके काव्य पंक्तियां थी। अगली वीडियो में हम और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि भारतेंदु युग से संबंधित है। तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।